खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ऐना उसके झुके सर पर चेहरा रखे ज़ारो ज़ार रो रही थी। दोनों ही तरफ से बेखबर एक दूसरे में खोए हुए थे। खामोशी में ऐना की हल्की हल्की सिसकियां और खान की दर्द भरी आहों का शोर था, जबकि वो तो उन पलों की तरह था, खामोश, बेहरकत, बेगाना। ऐना के आंसू उसके बालों में जज्ब हो रहे थे और शाहज़ेन के उसकी हथेलियों में कहीं एहसास नदामत था तो कहीं एहसास जिंदगी। शाहज़ेन जो उसके दूर होने के ख्याल से तड़प जाता था, आज शिद्दत से महसूस कर रहा था कि हाँ, उसके बिना जिंदगी जीना दुश्वार है, लेकिन उसे कुछ हो जाए तो जिंदगी जिंदगी ही नहीं। अब तक उसकी जोर जबरदस्ती के बदले में मुश्किल पर आई थी, सहना उसे पड़ा था, लेकिन आज ऐना की जान पर खतरा देखा तो बहुत कुछ बदल गया। खान की बंदूक के निशाने पर उसकी पुश्त थी। नफरत की जलती आग ने उसे मरते मरते भी इतनी ताकत दी कि वो उसे नष्ट कर सके। उसने कांपते हाथों से ट्रिगर दबाया था और गोली शाहज़ेन के कंधे से नीचे लगने को थी कि अचानक अनायत सामने आ गई और गोली उसके पेट में लगी। वो दोनों अचानक होश में आए थे। बाहर से आए शाहवेज और शाहद भी साकित खड़े रह गए। गोली की आवाज, अनायत की दर्द भरी आ और फिर गहरा सन्नाटा। अचानक से माहौल बेहद वहशतनाक हो गया था। अनायत लड़खड़ा कर गिरने को हुई तो शाहज़ेन ने उसे अपने बाजू में थामते संभाला और शाहद और वेज भी होश में आते उसकी तरफ बढ़े, जबकि खान अनायत को गोली लगने पर एक पल को हैरान हुआ था और वो दोबारा ट्रिगर दबाता उसके पहले पुलिस की गोली उसके सर पर लगी थी और उसका किस्सा खत्म हो चुका था। लेकिन उसकी तरफ उनमें से किसी का ध्यान नहीं था। ऐना ने दोनों हाथ मुंह पर रखे अपनी चीख को घूट कर रखा था और शाहज़ेन उसकी बंद होती आंखें और बिखरती सांसें देकर मरने को हो रहा था। अचानक जब कभी ऐसा जानलेवा पल आ जाए जो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते, तब हम दिल से चाहते हैं कि ये गलत फहमी हो, ख्वाब हो, वहम हो। वो भी बेयकीनी से उसके बहते खून को उंगलियों पर देख रहा था कि ये सच है या वहम। आंखों में बेइंतहा खौफ और अजियत, गला खुश्क हो रहा था। वो एक पल जाया किए बिना उसे उठाए बाहर की जानिब भागा। इतने सालों बाद उसकी शक्ल देखना नसीब हुई थी। इतने साल बाद वो अपनी किस्मत से लड़कर उसकी तरफ बढ़ी थी। अपनी अजियत भरी जिंदगी को उसके भरोसे छोड़कर आई थी। वो भले उससे नाराज था, उसे नफरत के दावे करता था, लेकिन अब उसे खोने के ख्याल से दम घुट रहा था। बाहर की अफरा तफरी कम हुई थी और खान के एक एक आदमी को गिरफ्तार करके पुलिस वैन में भरा गया था। कुछ पुलिस की गोली से जख्मी हुए तो कुछ वहीं खत्म हो गए। खान के खास और दौलत के लालची पाशा ने भी फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की गोलियों से अपने शैतानी मंसूबों समेत जमीन बोस हो गया। शाहवेज भी पुलिस के साथ बराबर लगा हुआ था, बिना अपनी जान की परवाह किए। अनायत का दिल बेहद घबरा रहा था। वो शाहद का ध्यान बाहर पाकर दूसरी तरफ से निकलकर अंदर भागी। शाहद ने एक पल चौंक कर उसे देखा और अगले लम्हे खुद भी उसे पुकारता उसके पीछे था और शाहवेज भी उसे देखकर सामने खड़े आदमी को धक्का देता उसकी तरफ बढ़ा। वो अंदर आई तो नजर दोनों पर पड़ी। एक पल को तसल्ली हुई, लेकिन जब खान को उस पर निशाना लगाते देखा तो खौफ से दिल थाम लिया और जल्दी से भागकर उसके सामने आ गई। उसे लगने वाली गोली खुद ले ली। हमेशा उसके लिए मुश्किल बनी रही थी, उसकी जिंदगी का जख्म बनी रही थी, उसके लिए जान भी देना कम था। वो सब अपनी जगह साकित रह गए थे। उसके पीछे शाहवेज भी भागा था, जबकि शाहद अंदर ही रुका रहा। ऐना की वजह से पुलिस खान की लाश और उसके आदमियों को लिए वहां से निकल रही थी। वो फूट फूट कर रोती जमीन पर बैठ गई, बेइरादा ही सही, लेकिन वो इस सब की वजह बन गई थी। उसकी जिद और गलत फहमियां उन सबको इस मुकाम पर ले आई थी। उसकी हरकतों का अंजाम शाहज़ेन को भुगतना पड़ा था, कभी खुद पर कभी अपनी बहन पर। वो उन दोनों के रिश्ते को बहुत ज्यादा नहीं जानती थी, ना शाहज़ेन के लिए उसकी बहन की अहमियत को समझती थी, लेकिन उसके चेहरे पर यह तड़प, ये अजियत, ये खौफ देखना बेहद मुश्किल था। शाहज़ेन ने उसे उठाए बाहर लेकर आया तो एम्बुलेंस बाहर ही खड़ी थी। अनायत की आंखें बंद हो रही थी और शाहज़ेन की सांस रुक रही थी। रोकने के बावजूद वो वेज का हाथ झटक कर एम्बुलेंस के अंदर अनायत के पास बैठा था, क्योंकि एक लम्हा भी उसे नजरों से ओझल होने नहीं देना था। उसका हाथ दोनों हाथों में लिए लबों से लगाए उसके चेहरे को देख रहा था। खुद को तो आदत हो चुकी थी दर्द सहने की, लेकिन जो दिल के करीब थे उन पर खराश भी बर्दाश्त से बाहर थी। अपने दर्द को शायद भूल चुका था।
जान सारी अनायत की सांसों में उलझी थी। इजहार के मामले में वो सिफर था, लेकिन उसके जज्बात में बेहद शिद्दत थी, चाहे अपनी फैमिली के लिए, चाहे अपनी माँ के लिए, चाहे अपनी बहन के लिए, चाहे ऐना के लिए। अनायत बमुश्किल आंखें खुली रखे उसे देख रही थी, टूटती सांसों को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। दिल में दर्द और खलिश बस ये थी कि क्या उसे चंद पल नहीं मिलेंगे अपनी जिंदगी से, अपने भाई के लिए, अपने लिए। क्या वो अपने बाप से मिले बगैर चली जाएगी? क्या उसे मौका नहीं मिलेगा अपने दर्द बांटने का, अपनों के सहारे आंसू बहाने का? बहुत देर कर दी ना मैंने, उसने बंद होती आंखों को बमुश्किल खोले बोझल आवाज में कहा। कुछ नहीं होगा, उसने फौरन टोका। लहजा बेतासुर था जबकि आवाज में नमी घुली थी। कुछ हो भी जाए तो मुझे शिकायत नहीं होगी, तुम भी कोई शिकवा मत रखना, न मुझसे न खुदा से। लफ्ज टूट रहे थे, उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, लेकिन दिल चाह रहा था उससे बात करे, जबकि उसकी सुर्ख भीगी आंखों में बेपनाह दर्द था और चेहरे पर वीरानगी। मैंने हमेशा निजात ही तो चाही, अब मिल रही है तो गिला क्यों करना? वो नहीं चाहती थी कि उसके मरने बाद भी वो कोई पछतावे में जिए, या मरने के बाद भी वो उसके लिए मुसीबत बनी रहे। निजात चाहने से पहले मुझसे पूछा था। उसका लहजा बेइंतहा सर था, गुस्सा था, शिकवे थे, खफगी थी और आवाज में नमी थी। आंसू पलकों के किनारे पर फैल रहे थे। तुम क्यों रोने लगे? क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी अगर हम दोनों का ये बोझ उतर जाए तो? वो उसके अंदाज पर एक पल को मुस्कुराई और फिर सिसकी लेते हुए बोली। शाहजैन को लगा उसका दिल फट जाएगा। उसने सर झुकाए उसका हाथ आंखों पर रख लिया। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, मेरे जब्त की हदें टूट जाएंगी अनायत। प्यार, मोहब्बत, जज्बात, हमदर्दी, रिश्ते, सब्र, इंसाफ, सबसे विश्वास उठ जाएगा। उसकी भीगी भारी आवाज बेइंतहा कुर्ब समेटे हुए थी, जबकि सर उसके आगे झुका हुआ था। खुदा पर यकीन कमजोर हो जाएगा। उसने सर उठाया, अनायत को देखा, आवाज लड़खड़ाई। अनायत ने तड़प कर उसके लबों पर हाथ रख दिया। ऐसे नहीं कहते। लरसती उंगलियों से उसके चेहरे पर फिसलते आंसू को साफ किया। शाहजैन ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। खुदा की कसम है तुम्हें, मेरी किस्मत में एक नया दर्द न जोड़ देना, फिर से जिंदगी और मौत के दरमियान जीने मत छोड़ देना। अपने लिए कज़ा मांगी तो मेरे लिए जिंदगी मांग लो, खुद के लिए ना सही मेरे लिए खुदा से रहम मांग लो। वो बेबसी की तस्वीर बना नफरत और नाराजगी के दावे करता इंसान उससे इल्तिजा कर रहा था। वो तेज होती सांसों से उसे देखती आज अपनी दिन रात मांगी मौत की दुआओं पर पछता रही थी। हम अपनी अजियत से निजात पाने के लिए अक्सर दूसरों को बहुत कुछ भुगतने के लिए छोड़ देते हैं। मौत की तरफ कदम बढ़ाते वक्त उन्हें भूल जाते हैं जिन्हें हमारे जीने मरने से फर्क पड़ता है। कब तक इन आजमाइशों से गुजरकर जब्त के इम्तिहान दे दे कर जियो? क्यों मुझे एक नॉर्मल जिंदगी नहीं मिल सकती? क्यों मुझे सब कुछ नहीं मिलता? क्यों मेरे नसीब में कुछ मुकम्मल नहीं लिखा? क्यों मुझे हर मोड़ पर कुछ खोना पड़ता है? क्यों मैं जीत कर हार जाता हूँ? वो बेबसी की आखिरी मुकाम पर उसे अपनी तकलीफें गिनवा रहा था। जो शिकायतें आज तक नहीं की आज कर रहा था। इनायत की आंखें बंद थी, पता नहीं वो सुन भी पा रही थी या नहीं, लेकिन आंसू मुसलसल बह रहे थे। एम्बुलेंस रुक गई और दरवाजा खुला। इस बार अगर टूटा तो जुड़ नहीं पाऊंगा, बिखरा तो फना हो जाऊंगा, सांसें शायद रह भी जाएं, मैं जिंदा नहीं रह जाऊंगा। वो झुककर उसके कंधे पर पेशानी रखते हुए भारी आवाज में बोला और उठकर बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकल गया। उसके निकलते ही अनायत को बाहर निकाले अस्पताल के अंदर ले जाया गया, लेकिन वो नहीं रुका, पलट कर नहीं देखा, बस आगे चलता रहा। सुनसान सड़क पर गहरे अंधेरे में आगे बढ़ता रहा। चेहरे पर फैली नमी को हाथ की पुश्त से रगड़ते मिटाने की कोशिश की। शावेज जो अपनी गाड़ी लिए एम्बुलेंस के पीछे ही था, उसे यूं लड़खड़ाता आगे बढ़ता देखकर गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वह जाने किस हालत में था कि उसके सामने आने पर भी नहीं रुका, उसका बाजू पकड़े रोकने पर भी नहीं रुका, उसकी आवाजें देने पर भी नहीं रुका, बस आगे चलता रहा। दिल चाहा कहीं बहुत दूर चला जाए, जहां कुछ बुरा होने की खबर भी उस तक ना पहुंचे, जहां पल पल इम्तिहान में ना गुजरे। शावेज उसकी हालत पर परेशान होता उसके पीछे चलता, उसे पुकारता रहा था, लेकिन उसका दिमाग सुन था। उसके कदम बेजान होने लगे, जिस्म बेहिस, हर दर्द के एहसास से बरी होने लगा, और इससे पहले कि वो बेजान होकर जमीन पर गिरता, शावेज ने उसे संभाला। लोग तो परायों को खबर कर देते हैं, मुझे परायों से भी गया गुजरा कर दिया। इतनी देर वो अपने डैड का हाथ थामे बुत आवाज आंसू बहा रही थी, और लंबी खामोशी के बाद जब वो बोले तो लहजा बहुत थका हुआ सा था। वो अपनी जिंदगी के बच जाने पर खुदा की दिल से मशकूर थी, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता
तो वो शाहज़ैन की जिंदगी का दर्द बन जाती, अपनी फैमिली के दुख की वजह बन जाती, जो कि नहीं चाहती थी। उसे अब नहीं परवाह थी कि उसकी जिंदगी कैसी होगी, उसके गुजरे कल का आने वाले कल पर क्या असर पड़ेगा, उसे और क्या क्या सहना पड़ेगा। उसे अब अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना था। अगले दिन जब डॉक्टर ने इनायत और जैन के खतरे से बाहर होने की इतला दी, तब बाकी घर वालों को ये बात बताई गई और अब घर के सब बड़े वहां मौजूद थे। उनकी नाराजगी जायज थी, लेकिन इनायत को बहुत बुरा लग रहा था उनका यूं बात करना। ऐसी बात नहीं है डैड, उसने तड़प कर पुकारा। इतने सालों में भी शाहज़ैन का गुस्सा सह कर भी उन्होंने कभी इनायत से राब्ता खत्म नहीं किया था, बल्कि उसकी खातिर खान को भी इज्जत दे रहे थे। सब कुछ नहीं जानते थे, अब भी नहीं जान पाए थे, लेकिन इस बात की खबर थी कि वो तकलीफ में है। वो हाथ उसके हाथों में से निकाल कर वहां से उठकर चले गए और वो बेसाख्ता रो दी। ऐना का दिल चाहा उन्हें बता दे कि इस सब की वजह वो है, उसने उनके बच्चों को इस हाल तक पहुंचाया है। उसे शाहवेज ने सब बताने से मना किया था, लेकिन जब वो लोग जिन्हें इससे नफरत करनी चाहिए थी उसे सहारा दे रहे थे, उसे गले लगाकर तसल्ली दे रहे थे, तो वो खुद को किसी गहरी खाई में गिरता महसूस कर रही थी। इनायत की नजरें दरवाजे पर गई थी। ऐना ने उसके करीब बैठे हुए उसका हाथ थामा। ये सब मेरी वजह से हुआ ना आपी, मुझे माफ कर दें प्लीज। मैंने अपनी बेवकूफियों में आप सबको इस हाल तक पहुंचा दिया। मैं बहुत बुरी हूँ। काश कि आपकी बजाय मुझे गोली लग जाती। उसकी अनचाही गलती अनजाने में इतनी बड़ी हो गई थी कि वो किसी तौर इस गिल्ट को कम नहीं कर सकती थी, बस रो सकती थी। ऐसे नहीं कहते, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनायत ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अपना दुख हम कम नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों को तसल्ली देना आसान होता है। वक्त और हालात अक्सर इंसान को वो करने पर मजबूर कर देते हैं जो वो नहीं करना चाहता। अगर तुम्हारी नजर से देखें तो जो कुछ अचानक तुम्हारे सामने आया, उसके बाद तुम्हारा ये सब करना नॉर्मल था। उसने इत्मीनान दिलाने की कोशिश की, जो कि किसी सूरत नहीं आना था। मैं तुम्हारी मुश्किल इसलिए समझती हूँ क्योंकि मैं खुद भी इस मरहले से गुजर चुकी हूँ। दूसरों से लड़ना तो एक बार को आसान है, लेकिन खुद से लड़कर वो करना जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ हमें हो, बहुत मुश्किल है। हिम्मत और भरोसा अगर एक दफा टूट जाए तो दोबारा जुड़ते जुड़ते वक्त लग जाता है, और ये दरमियान का वक्त बहुत कुछ बदल देता है। उसने पुरसोच अंदाज में नजरें दीवार पर टिकाए कहा और फिर उसकी जानिब देखा। लेकिन कुछ छिनता है तो देता भी है। ये आजमाइश एक दूसरे की अहमियत को बढ़ा देती हैं। मुझे यकीन है इससे तुम दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे पर हाथ रखते तसल्ली दी। उसने सर नफी में हिला दिया। मैंने जो गलतियां की उनका इजाला कर पाना नामुमकिन है आपी। चोट पर चोट दी उसको मैंने, कभी अपने लफ्जों से, कभी अपनी हरकतों से, तो कभी गैरों की बातों में आकर। किस किस तरह दुख नहीं दिया उसे। उसने सिर्फ मोहब्बत को अहमियत दी, मुझे अहमियत दी, और मैं सच झूठ सही गलत अच्छे बुरे के चक्कर में फंसी रही। एक मौका नहीं छोड़ा मैंने, हर दिन नई आजमाइश ली। उसने आंखें बंद किए आंसुओं को जब्त करने की कोशिश की, जो कि नामुमकिन था। मैंने उसे सफाई का मौका तक नहीं दिया। अपनी बेवकूफी में सब भूल गई कि मुझे कुछ नहीं अपनी जिंदगी बनाया उसने। खुद को कमतर समझकर जीने वाली को इतना मान बख्शा उसने। दिन रात मुझे मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। खामोश हो भी जाता तो उसकी आंखें बोलती रहती थी। वो एक पल को रोते रोते मुस्कुराई। उसकी बातें, उसकी दीवानगी याद करके मैं उसे दर्द देती, वो मुझे मरहम लगाता। मैं उसे रुलाती, वो मेरे आंसू देखकर तड़प जाता। मैं उसे जख्म देती, वो मेरी हिफाजत करता। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई फर्क नहीं आया उसमें। पता नहीं मैं क्यों इतनी अंधी हो गई कि मुझे कुछ नजर नहीं आया, कुछ सोच नहीं पाई, कुछ समझ नहीं पाई। अपनी अम्मी की बातें भी भूल गई, उनका सिखाया भी याद नहीं रहा। वो अपने दिल की हर बात उसके सामने बयान करती मुसलसल रोती जा रही थी, और इनायत ने उसे नहीं रोका, बोलने दिया ताकि उसका दिल हल्का हो सके। वो उसके करीब बैठी थी, नजरें उसके चेहरे पर रुकी हुई थीं, जबकि वो बेड से टेक लगाए नजरें फेरे किसी बेगाने की तरह बैठा था। उसकी सफेद सभी पेशानी पर ब्राउन बाल बेतरतीब बिखरे हुए थे। आसमानी रंग की शर्ट के ऊपरी खुले बटनों से सीने पर लिपटी सफेद पट्टी साफ नजर आ रही थी, जिसमें उसका नाम मुकम्मल छुपा हुआ था। सिर्फ आधा ए बाहर को नजर आ रहा था। उसने अपने दिल को उसका नाम दिया था और उसने बदले में बस चोट दी थी। आज चौथा दिन था जब वो बहुत देर से भीगी नजरें उस पर जमाए उसकी तरफ देख रही थी। उसकी एक नजर की मुंतजर। होश में आने के बाद से उसने किसी से बात नहीं की थी, सिवाय दादी साहब के चंद बातों का जवाब देने के। ना वो इनायत से मिला था, ना किसी से उसका कुछ पूछा था।
उसे बता दिया गया था कि वो ठीक है, और जवाब में ना उसने कुछ कहा ना कोई सवाल का, बल्कि उसका चेहरा हर तासुर से बरी था। वो वहां होकर भी नहीं था, जैसे उसे किसी चीज से मतलब नहीं रह गया था। ऐना को उसकी बेगानगी बुरी तरह चुभ रही थी। निगाहें जो दास्ताने दिल की तस्वीर हुआ करती हैं, वो अगर पत्थर हो जाएं तो, नजरें जो दिल आशना की तफसीर हुआ करती है, वो अगर बेतासुर हो जाए तो, आंखें जो इश्क बेपनाह की असीर हुआ करती हैं, वो अगर बेखबर हो जाएं तो, हसरत दीदार की खातिर जो तकसीर हुआ करती हैं, वो अगर गैर हो जाए तो। देर तलक वो उसकी एक नजर के लिए तरसती रही, लेकिन पिछले 3 दिनों की तरह आज भी उसके पत्थर वजूद में कोई हरकत नहीं हुई। वो बेखबर होना चाहे तो भी नहीं हो सकता था, वो बेहिस होना चाहे तो भी नहीं हो सकता था। उसने अपनी तमाम कुव्वत मजतमा किए खुद को रोके रखा था। उसकी मध्यम सिसकियों पर बेतरतीब होते दिल को संभाले रखा था। उसकी तरसती तड़पती पुकारती निगाहों की तप्श पर भड़कते एहसास को काबू में रखा था पिछले 3 दिनों से, क्योंकि अगर वो उसकी जानिब देखता तो हार जाता। हमेशा की तरह सब कुछ भूल कर बेनाम शहर में खो जाता, अपने दिल में जलती आग के सींग से पिघल जाता, जो उसे नहीं करना था। अब उसे और उस दीवानगी को नहीं बढ़ाना था, क्योंकि इश्क में जितनी शिद्दत होती है दर्द में उतनी ही बरकत होती है। उसकी पलकों में हल्की सी लर्जिश हुई, खुश्क होते गले में हरकत हुई, दिल की बेचैनी लाख रोकने के बाद अयां होने लगी। उसकी सिसकियों पर जो बेचैनी बढ़ रही थी, उसे लगा वो बेलगाम कर देगी, उसे लगा वो और नहीं सह पाएगी, वो अब हार जाएगी। वो खुद पर काबू पाते हुए संभल कर अपनी जगह से उठ गया। ऐना ने सांस रोके उसे देखा। वो हॉस्पिटल की शर्ट उतार कर वहां टेबल पर डालते हुए वहां रखे अपने कपड़े उठाए अंदर की तरफ बढ़ा और ऐना बंद दरवाजे को देखती रही, सर झुकाए आंसू बहाती रही। जब 2 मिनट बाद वो एक हाथ से बटनों को बंद करते हुए बाहर निकला और बाही दरवाजे की तरफ बढ़ा। शाहज़ैन, उसने आज इतने दिन बाद बहुत हिम्मत करके उसे पुकारा, और उसके कदम थमने में सिर्फ 1 सेकंड लगा था। उसने महसूस किया था कि लाख चाहने के बाद भी वो अपने दिल पर काबू नहीं रख सकता। उसकी आवाज अब भी इतनी कशिश रखती है कि शाहज़ैन मलक को दिलो जान से अपनी तरफ मतवज्जा कर सके। उसे अफसोस हुआ कि वो कुछ भी कर ले, उसके एहसासात में रत्ती बराबर फर्क नहीं आता। कौन सी चीज है जो तुम्हें अपने लिए लड़ने से रोकती है? उसने उसके पुश्त को देखते हुए कहा। निकाबत जदा लहजे में शाहज़ैन ने लब भींचे। क्या है जो तुम्हें मुझसे बदला नहीं लेने दे रहा शाहज़ैन? उसकी भीगी आवाज में दर्द और लफ्जों में हैरत थी। क्यों आज भी मेरे हिस्से की सजा खुद को दे रहे हो? वो उसकी तरफ नहीं देखना चाहता था तो नहीं देखा, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ पाया। बस जवाब देने से कासी था, क्योंकि ये जवाब तो उसे आज तक नहीं मिला था कि वो इसके मामले में इतना बेबस क्यों है। अपने लिए भी, अपनी बहन के लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी क्यों नहीं दी? उसकी आवाज रुंध गई। अगर दे सकता तो जरूर देता। ये बात उसके दिल से बेसाख्ता जुबान पर आई थी, और ऐना को हैरत नहीं हुई, क्योंकि इतना तो अब जान गई थी उसे। शाहज़ैन उसके जानिब पलटा था, लेकिन उसकी जानिब देखने से खुद को रोका था। नजरें जमीन पर थी। तुम गलत तब भी नहीं थी जब मेरी गलतियों पर मुझसे नाराज हुई। तुम गलत तब थी जब मैंने आखिरी दफा एतबार मांगा, तुमने नहीं दिया। तुम गलत तब भी नहीं थी जब मुझसे दूर होने की जिद में मेरे दिल को चोट पहुंचाती रही। तुम गलत तब थी जब मुझे दर्द हुआ और तुमने मांगने पर भी सहारा नहीं दिया। तुम गलत तब नहीं थी जब मुझसे नफरत जताती रही। तुम गलत तब थी जब इस नफरत में मेरी मोहब्बत को रुसवा किया। तुम गलत तब नहीं थी जब मुझ पर यकीन नहीं कर पाई। गलत तब थी जब गैरों पर यकीन किया। तुम गलत तब थी है ना, जब तुमने मेरी मोहब्बत का सरेआम तमाशा बना दिया। तुम गलत तब थी जब तुमने मुझे वो दर्द दिया जिसने मेरी मोहब्बत को मात दे दी। उस लम्हे अगर कोई मुझसे पूछता कि अगर अपनी मोहब्बत और तुम्हारी जिंदगी में से कुछ चुनना है, तो उस लम्हे अगर कोई मुझसे पूछता कि अगर मुझे अपनी और तुम्हारी जिंदगी में से कुछ चुनना है, तो मैं 100 बार तुम्हारी जिंदगी चाहता। उसके लहजे में खफगी थी, शिकवे थे, मायूसी थी, और सबसे बढ़कर हार जाने का गम था। ऐना ने अपना हाथ अपने दिल पर रखते हुए आंखें बंद करके खोली। मैंने माना कि जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं भी बराबर का जिम्मेदार था। अगर मैंने झूठ ना बोला होता तो तुम मुझसे नफरत ना करती। अगर मैंने तुम्हें जबरदस्ती करके न रोका होता तो तुम ये सब करने पर मजबूर ना होती। वो अलग बात है कि पहले दिन से मुझ पर तुम्हें खोने का जो डर हावी था, उसने मुझे सच बताने नहीं दिया। वो अलग बात है कि मुझे लगा अगर तुम्हें जाने दिया तो मैं मर जाऊंगा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन ऐना की नजरें उसके हरकत करते लबों पर रुकी थी। तब ही वो आसानी से समझ गई।
हालांकि वो भी उसे नहीं देख रहा था, पर ऐसा नहीं है। वो डर भी गलत था, वो सोच भी गलत थी, वो एहसास भी काबिले बर्दाश्त था। जानलेवा लम्हा वो था जब ये ख्याल आया कि मुझे तुम तक पहुंचने में देर ना हो जाए। वो लम्हा मेरे हर खौफ पर हावी हो गया। उस लम्हे जाना कि तुम्हारा दूर जाना बर्दाश्त है, तुम्हारा खफा होना बर्दाश्त है, तुम्हारा गुस्सा होना बर्दाश्त है, तुम्हारी नफरत बर्दाश्त है, अपना हर जख्म बर्दाश्त है, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो। वो कहते कहते रुका। ऐना ने सुर्ख आंखों में अजीब सी बेचैनी महसूस की। दम घुट रहा था मेरा ये सोच कर कि अगर मैं तुम तक पहुंचने में 1 सेकंड भी लेट हो गया तो शायद मैं बहुत आगे निकल गया हूं, जहां से वापस नहीं आ सकता, अपनी किसी फीलिंग को कंट्रोल नहीं रख सकता। हालांकि अब मुझे ऐसा करना है। आई हैव टू कंट्रोल दिस इंसैनिटी। आखिरी चंद जुमले उसने खुद से कहे थे, लेकिन ऐना को बहुत बुरी तरह चुभे थे। तुम चाहती थी ना तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, छोड़ दिया। उसने चंद पल रुक कर कहा। अब भी उसकी जानिब नहीं देखा। वो सरनफी में हिलाकर रह गई। तुम्हारे लिए भी, अपने लिए भी, वो कहकर पलटा। ऐना एक जुस्त में उसके करीब हुई और उसका बाजू पकड़कर रोका। उसका उठता हुआ कदम पीछे हुआ। सांस एक लम्हे को रुकी और दिल बहुत तेज धड़का कि उसे दर्द सा महसूस हुआ। ऐसा मत कहो शाहज़ैन, वो चेहरा उसके बाजू से लगाते हुए बोली, और उस लम्हे उसके आंसुओं का लम्स शाहज़ैन के लिए आग के बराबर था। सॉरी फॉर एवरीथिंग, उसने धीरे से कहते हुए एहतियात से उसके उंगलियां अपने बाजू से हटाई और पहली दफा उसके आंसू, उसकी पुकार, उसकी तकलीफ सब कुछ नजरअंदाज करते हुए वहां से बाहर निकल गया। शाहज़ैन, वो चंद पल पत्थर बनी रही, फिर उसे पुकारती हुई पीछे दौड़ी, लेकिन वो जा चुका था। कॉरिडोर के आखिर पर पलटकर उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। वो उसके पीछे भागती एक पल को लड़खड़ा गई तो शाहवेज ने उसे संभाला। फिलहाल की सूरत हाल को देखते हुए शाहज़ैन ने अनायत के साथ उसे भी लखनऊ ले जाने का फैसला किया, क्योंकि पिछले 2 दिन से वो नहीं आया था और सब जानते थे शायद उसे संभलने में वक्त लगेगा। ऐसी सूरत में वो ऐना को अकेले नहीं छोड़ सकते थे और यहाँ ज्यादा वक्त रो भी नहीं सकते थे। सब अनायत को लिए हॉस्पिटल से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकले थे, जबकि वो शाहवेज और रेशम के साथ घर आई थी ताकि अपना जरूरी सामान ले सके। घर में कदम रखते ही दिल में बहुत दर्द उठा। वो घर शायद उसके होने से रोशन था, तभी आज इस वक्त बेहद स्याही में डूबा नजर आ रहा था। वही आखिरी लम्हा जो उस घर में गुजरा था, नजरों के आगे फिल्म की तरह चल रहा था। वो लम्हा जब उसके हर दावे को मात मिली थी, वो लम्हा जब वो दर्द में मुस्कुराया था, वो लम्हा जब वो उसके आंसू साफ कर रहा था। वो अपने अंदर बढ़ती घुटन से घबराकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई, लेकिन हर हिस्से में वो यादें थी जो उसे जीते जी दफन होने का एहसास दे रही थी। एक वक्त था जब उसने अपना दर्द गुस्से की शक्ल में जाहिर किया था, वो भी नशे में, लेकिन तब भी वो उसे सहारा देने की बजाय उस पर इल्जाम लगाती रही थी। वो बेड पर बैठे चादर पर पड़ी सिलवटों को उंगलियों से छूने लगी। दिल में बस यही पुकार थी कि वो वापस आ जाए जैसे अक्सर आ जाता है। आज फिर उसे सीने से लगाए सब भुला दे। उसने आंसू साफ करते हुए उठकर वार्डरोब का दरवाजा खोला और अपने कपड़े निकालने लगी। तब कुछ आकर उसके कदमों में गिरा। वो वही डायरी थी जो शाहज़ैन ने उसे पढ़ने के लिए दी थी, लेकिन वो अपनी बेएतबारी में इस कदर पागल हो गई थी कि कुछ समझ नहीं आया। कभी वो डायरी पढ़ने की कोशिश नहीं की। वजह यह थी कि उसकी बात नहीं माननी थी। उसने झुककर वो डायरी उठाई तो उसमें से एक के बाद एक तस्वीरें उसके कदमों में गिरने लगी। वो चौंक कर उन्हें देखती, कपड़े वही छोड़े नीचे बैठकर उन तस्वीरों को उठाने लगी। वो उसकी अपनी तस्वीरें कहाँ ली गई थी, कब ली गई थी, वो नहीं जानती थी, लेकिन वो इन तस्वीरों में कोई और ही लग रही थी। तस्वीर के नीचे ब्लैक इंक से कुछ लिखा हुआ था। उसने गौर से पढ़ा, पेन रिलीफ। उसके दिल ने बीट मिस की। हर तस्वीर के आखिर में कुछ लिखा था। वो बेताबी से एक तस्वीर को देखती नीचे लिखे अधूरे अल्फाज पढ़ने लगी। लव, हार्ट बीट, लव, पीस, सनशाइन, इंसैनिटी, बेस्ट फीलिंग, माई एवरीथिंग, माई होम। उसके आंसू इन तस्वीरों पर बेरंग मोतियों जैसे चमकने लगे। हाथ से तस्वीरें गोद में गिरी और वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे रोती चली गई। ये तो असली इम्तिहान के एक के बाद एक बातें अब सामने आना उसे मजीद शर्मिंदगी और नदामत आग में झोंक रहा था। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने चेहरे से हाथ हटाकर उसे देखा। रेशम। वो उसके गले लगकर रोने लगी। शाहज़ैन कहाँ है रेशम? क्या वो मुझे छोड़कर चला गया? मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन वो तो मुझसे ज्यादा समझता है ना। उसे तो पता है कि मैं नहीं रह सकती, फिर वो कैसे जा सकता है? वो पीछे होकर एक के बाद एक सवाल करती उसे बहुत तकलीफ में लगी। ऐना, संभालो खुद को, कहीं नहीं गया है वो तुम्हें छोड़कर।
बस अभी नाराज है, इसलिए देखना बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। रेशम ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं रेशम, मैंने बहुत हर्ट किया है उसे, वो शायद मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो उसकी बात काटते बोली। रेशम ने एक नजर उसके दामन में पड़ी तस्वीरों को देखा और फिर उसे, ऐना मेरी बात सुनो, थोड़ा सब्र रखो, सब पहले जैसा हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो उसे सिचुएशन से निकलने के लिए। उसके दोनों हाथ थामे तसल्ली देने की कोशिश की। ये तो तुम भी जानती हो ना कि तुमने गलती की है, बस इसे अपनी गलती की सजा समझ लो, उससे तुम्हारा गिल्ट भी थोड़ा कम हो जाएगा और देखना वो भी बहुत जल्द सब कुछ भूल जाएगा, फिर तुम दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना। वो उसे मुसलसल रोते हुए देखकर अपने साथ लगाते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली। हालांकि खुद नहीं जानती थी कि क्या होना है, लेकिन इतना पता था शाहजेन ज्यादा दिन उसे तकलीफ नहीं दे सकता। चलो, शाहवेज इंतजार कर रहा है हमारा, उसे वहां से उठाते हुए बोली और खुद उसके कपड़े निकालने लगी, जबकि ऐना इन तस्वीरों को वापस डायरी में डालकर उसे सीने से लगा गई और अपने रब से दुआ की कि उसकी सजा जल्दी खत्म हो जाए।